how we can rule out that fear. You can never rule out that fear, क्योंकि वो फियर किस पे बेस्ड है, रियलिटी पे बेस्ड है या कोई इमेजिनेशन है. दो तरह के फियर्स होते हैं ना, एक है इमेजिनरी फियर्स, ये हो गया तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर भूत है, इससे हम डर रहे हैं, बट दैट इज एन इमेजिनरी फियर, दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी. रियलिटी क्या है कि देयर इज अ पर्सन हूम यू आर इन लव विद, जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है. तो जैसे ही हम अलग होने के बारे में उस पर्सन से सोचते हैं तो डर लगता है. इनफैक्ट ये सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं है, किसी भी आदत के बारे में हमारे को आदत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, कुछ लोगों की, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस होती हैं, तो उसके हाथ से जाने का डर लगता है. तो डर किस पे बेस्ड है, रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि ये सच है ना, वो पर्सन जा सकता है या जा सकती है. तो दिस फियर, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस फियर इज नॉट द फियर ऑफ लूजिंग आउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट सिचुएशन. दिस फियर इज द फियर ऑफ चेंज. हमको बदलाव से डर लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो पर्सन है वो दुनिया का आखिरी है, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में, वो दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी है. आखिरी है क्या? नहीं, और भी है, उससे बेटर भी है. बेटर भी क्या होता है, आपके स्टैंड पॉइंट से है कि वो बेटर है या नहीं. वही लड़की किसी को अच्छी लग रही होगी, किसी को बुरी लग रही होगी. दिस इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है, वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज. तो जब तक वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज इन लाइफ, एंड डेथ इज अ पार्ट ऑफ दिस चेंज. एक तो चेंज है अलग होना, ठीक है, किसी की डेथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. तो वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ चेंज. ये जो नई सिचुएशन होगी, बिकॉज दैट इज अननोन. हमें नहीं पता वहां पर क्या हो रहा हो, हमें नहीं पता. जैसे बोलते भी है लोग कि मेरे को इतनी अच्छी लड़की दोबारा नहीं मिली. अच्छा, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कहाँ होती है, कैसी होती है, मैं भी देखना चाहूंगा. हमारा जो फियर है ना, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस इज द फियर ऑफ द अननोन, दिस इज द फियर ऑफ चेंज. ये जो मेरी कंफर्टेबल सिचुएशन है, अगर ये बदल गई तो क्या हो. तो इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, एंड 99.99% ऑफ द लाइफ इज इन द फियर ऑफ द अननोन. आपकी जो नॉलेज है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड. वो तो 0.00001% है जिसके अंदर आप गोल गोल घूम रहे हो, उसको पकड़ करके बैठे आप कह रहे हो बस यही लाइफ है. अगर ये मेरे हाथ से चली गई, जो भी इस लाइफ में है, लोग हैं, सिचुएशंस है, जो भी कुछ है, ये चला गया तो मेरी लाइफ ही बेकार है. ऐसा नहीं है, इसके बाहर हो सकता है बहुत कुछ हो, बट हम उससे डरते हैं. तो इफ यू कैन सी दिस रियलिटी कि लाइफ इज इन द अननोन, ग्रोथ इज इन द अननोन, ग्रोथ कांट बी इन द नोन. इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, अननोन जिसको चेंज बोलते हैं, विच इज द वेरी नेचर ऑफ लाइफ, the very nature of everything, because nothing is static in life. You see it as a fact कि सब कुछ बदलेगा. ये बात अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को, इसीलिए ये मैच्योरिटी कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में आती है, जब हम अपनी ही लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि एक टाइम पे जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लाइफ और डेथ सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा होता है कि इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं चल सकती, सब कुछ खत्म हो जाएगा. कुछ भी खत्म नहीं, लाइफ चलती रहती है और बेटर होती रहती है, अगर अंदर से आप सीख रहे हो, अंदर से आप ग्रो कर रहे हो. अगर वहीं पे स्टक हो गए हो कि पास में कुछ था, बस उसी में आप स्टक हो गए हो, तो यू आर नॉट चेंजिंग विद लाइफ. लाइफ बदल गई है लेकिन आप नहीं बदल रहे. इफ यू कॉन्स्टेंटली चेंज विद लाइफ, देयर इज नो फियर. उस चेंज में क्या आ गया, सब कुछ आ गया, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है. इफ यू आर एक्चुअली ओके फॉर एवरीथिंग, मतलब कि बहुत स्ट्रगल करके एक लेवल पे आप पहुंचे हो, वो सब कुछ अगले दिन खत्म हो सकता है. इफ यू आर ओके विद दिस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, ये पर्सन है, जाता है, चला जाती है, चली जाए. इफ यू आर एक्चुअली ओके विद इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देन देयर इज नो फियर, देन यू आर लिविंग अ फियरलेस लाइफ. इसी को फियरलेस लाइफ बोलते हैं. सर, कभी जो हमारे सर साल 2 साल पहले सर जो ड्रीम्स थे कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, सर एकदम कभी ऐसा टाइम आता है सर, एकदम पाथ डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सर फिर वो उन ड्रीम्स पे सर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हम वो अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. सर इसको कैसे ओवरकम करें? पाथ डिफरेंट हो जाता है. यस सर. तो उसमें बुराई क्या है, अभी वही तो मैं बात कर रहा था, चेंज बदल जाता है. हमको ही जो इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल बचपन में हो सकता है आपने होली के टाइम पे बहुत गुब्बारे मारे होंगे. मारे थे, नहीं मारे थे? यस मारे थे. अभी मारते हो? सर नहीं मारते. क्यों?
ठंड है, मैं अभी मारने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जेब में गुब्बारे लेकर के आओ, मारो यहाँ पे सब। होली की बात हो रही है, एक से एक भरे पड़े हैं। कौन था ये ठंड वाला आदमी? अरे ठंड है। बताओ अभी क्यों नहीं मारते? सोचो, मतलब इस तरह से हम कभी सोचते नहीं है, छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं। क्यों नहीं मारते? मतलब फ्रेंड्स नहीं होते वैसे जो हम इंजॉय करते थे, उनके साथ साथ टाइम भी गुजर जाता है। चलो फ्रेंड्स भी मिल गए, मान लो कोई बचपन वाले फ्रेंड्स मिल गए जो साथ में मिल करके टोली बनाते थे और गुब्बारे मारते थे छुप छुप करके, वो भी मिल गए, क्या मारोगे गुब्बारे? नो सर। क्यों नहीं मारोगे? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं? सर मैच्योर हो गए एक तरह से। मैच्योर मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय मैच्योर? इंटरेस्ट चेंज हो गया लाइफ में। यस सर। पहले उसमें इंटरेस्ट था, अब उसमें नहीं है, अब किसी और चीजों में इंटरेस्ट है कि नहीं? पहले होली के रंग में रंगते थे, अब किसी और रंग में रंगते हैं। हंस क्यों रहे हो? पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हो। इंटरेस्ट हमारा चेंज होता रहता है लाइफ, तो मतलब ड्रीम भी चेंज हो गए। पहले ड्रीम यही होता था, मतलब ये आने वाली होली आने वाली है, गुब्बारे मारेंगे, भर के रखेंगे, ये करेंगे। ड्रीम्स भी चेंज हो गए, इंटरेस्ट चेंज हो गए। एक टाइम पे जो हमको लग रहा होता है कि यही लाइफ है, अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, छूट जाता है उससे, कुछ और इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो उसमें बुराई क्या है? हमें डर किस चीज से लग रहा है? क्या चाहते हो? लाइफ कैसी होनी चाहिए कि एक कुछ आपके माइंड में कोई ड्रीम आया, वो भी ड्रीम किस एज में आया? एक बहुत ही यंग एज में, जब आपने लाइफ को एक्चुअल में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं है, एक्चुअल में पता ही नहीं है लाइफ क्या है। वो ड्रीम भी आपके अपने नहीं है, किसी ना किसी ने आपके माइंड में फीड कर दी। अपनी फैमिली में देखा किसी अंकल को या किसी को, होते नहीं ऐसे फैमिली में अंकल, ऐसे अंकल सबके होते हैं। ये किया उसके बाद में बहुत आगे चल गए, मान लो ये किया